इस बीच गांव की बहुत चिंताजनक तस्वीर सामने आ रही है, जो इस समय हमारी कोरोना की लड़ाई की जो फिक्र है उसको बढ़ा रही है। गांव के गांव कोरोना वायरस की चपेट में, बुजुर्ग से लेकर युवा तक हर वर्ग के लोग काल के गाल में समा रहे हैं। इस गंभीर हालात को आप इसी से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रशासन ने मेरठ के पास परवाना गांव को सील कर दिया है और गांव में किसी भी बाहरी की एंट्री पर बैन लगा दिया है। वजह कि पिछले 45 दिनों में इस गांव में 28 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। बुजुर्ग भी हैं इसमें, युवा भी हैं। इस गांव में 5 मई को 160 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 41 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। यह हाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बल्कि देश के एक बड़े हिस्से का है। गांव वाले के मुताबिक लोग बीमार पड़ रहे हैं और अचानक से सांसें बंद हो जा रही हैं। शायद ये ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, लेकिन इलाज के अभाव में अधिकतर मामलों में मौतों की वजह तक पता नहीं चल पा रही है। हमने देश के कई हिस्सों से गांव का हाल जानने की कोशिश की। ग्राउंड पर क्या दिख रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में कुंभ का महापर्व तो बीत गया, लेकिन इसके बाद फैल रहा कोरोना पहाड़ को डराने लगा है। ये उत्तरकाशी का भटवाड़ी ब्लॉक है। यहाँ के 2 गांवों में 75 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद दोनों गांवों को सील कर दिया गया है। ग्राम किशनपुर के 57 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, तो इस कारण हमारे राष्ट्रीय विभाग द्वारा ग्राम किशनपुर को कंटेनमेंट घोषित किया गया है और गांव के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और गांव वालों को हिदायत दी गई कि अपने घरों में ही रहें। पालावारसू के 18 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो ग्राम पालावारसू को भी कंटेनमेंट घोषित किया गया है और वहाँ के रास्ते सील किए हैं। पंजाब में कोरोना ने शहरों के बाद गांवों का रुख कर लिया है और गांव के गांव को चपेट में लेना शुरू कर दिया है, लेकिन हालात इस कदर बिगड़ेंगे ये कोई सोच भी नहीं सकता था। ये पंजाब के संगरूर का गांव तकीपुर है, जहां देखते ही देखते कोरोना का संक्रमण फैला और जब एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई तो हर किसी के होश उड़ गए। गांव के पूर्व सरपंच, उनके 2 बेटों और एक बेटी की मौत के बाद पूरा गांव सदमे में है। गांव की गलियां सूनी हैं और रौनक गायब है। ये जी जिमीदार था ना, सिख परिवार सी, बहुत ठीक परिवार सी जी। बस महाराज दी पाना वरत्या, कोई कह नहीं सकते जी की होया की नहीं। कानूना नाल कहते मौत हो गई जी, उदी पता लगा लाशां आ गईਆਂ जी। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ ਪੱਕਾ ਸਾਂਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਸ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ। ਲੋਕੀ ਬਿਲकुल ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਸੁੰਨਸਾਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ नहीं निकल रहा। गांव के लोगों के संक्रमित होने की गति और मौतें देखकर प्रशासन हरकत में आया है। गांव के लोगों की सैंपलिंग की जा रही है और वैक्सीनेशन तेज कर दिया गया है। ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 75 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਪਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਲੱਕੀਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। कोरोना ना तो शहर देखता है, न गांव, न अमीर देखता है, न गरीब, और न पुजारी देखता है, न अपराधी। दंतेवाड़ा के जंगलों में छिपे नक्सलियों में कोरोना का कहर टूटने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि इस वक्त दक्षिण बस्तर में कोरोना से हालात भयावह हो चले हैं और यहाँ पर 200 से ज़्यादा छोटे और बड़े कैडर के नक्सली कोरोना से ग्रसित हैं। खबर आ रही है कि बड़ी संख्या में नक्सली फूड पॉइजनिंग और कोरोना संक्रमण से मारे जा रहे हैं। जो सोशल डिस्टेंस है उसका फॉलो नहीं करने के कारण, मास्क न लगाने के कारण संक्रमण कोरोना का उनके अंदर फैला है। करीब 200 से ऊपर माओवादी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। बड़े काडर भी या तो क्रिटिकल हैं या मर चुके हैं। और जिस तरह से नक्सली इस मामले में चुप्पी साध के बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं बताता है कि उनको काफ़ी बड़ा नुकसान फूड पॉइजनिंग और कोरोना से हुआ है। राजस्थान के झालावाड़ में जो कुछ हुआ वो आ बैल मुझे मार से कम नहीं। यहाँ के सरपंच ने कोरोना खत्म होने के लिए बाकायदा जुलूस निकाल दिया, जिसमें घास भैरू की सवारी की गई। इसमें ना तो गाइडलाइन का पालन किया गया और ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। आखिर कोरोना ने इस भीड़ में अपना काम कर दिया। लोग ताबड़तोड़ कोरोना संक्रमित होने लगे हैं। लोग घरों में कैद हैं और हालत ये है कि बिना जांच के जैसे तैसे अपना इलाज करा रहे हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर से वैसे तो पूरा देश प्रभावित है,
लेकिन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तो दूसरी लहर में लोग बेहाल हो गए हैं। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लोगों में दहशत का माहौल है। खासकर युवाओं में कोरोना के लक्षण देखने को मिल रहे हैं और असमय ही लोग काल के गाल में समाते चले जा रहे हैं। मैंने कहा इंजेक्शन रहने दो, लगाने को हमें ऑक्सीजन प्लीज चाहिए। ऑक्सीजन थोड़ी देर मिल पाई, फिर नहीं मिल पाई। ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा कमी है। अस्पताल में जो आंकड़े रजिस्टर्ड होते हैं वही दिखाए जाते हैं और बाकी जो गांव में या इधर उधर डेथ होती है वो उसका कोई भी जिक्र इनके आंकड़ों में नहीं होता है। सरकार कुछ भी नहीं कर रही इस मामले में। सरकार फेल है बिल्कुल। बिहार में लगातार सरकारी आग्रह के बावजूद लोग शादी समारोहों में कोरोना गाइडलाइन का मखौल उड़ा रहे हैं। लेकिन दरभंगा के एक परिवार को शादी समारोह का आयोजन करने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस परिवार में 16 अप्रैल को शादी समारोह आयोजित किया गया, जो पूरे परिवार पर कहर बनकर टूटा है। शादी में शामिल 4 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, जबकि कई गंभीर रूप से बीमार हैं। भतीजा डेथ किए, पोता डेथ किए और उसके बाद जो है सो एक फरीक भी डेथ किए। ससुर लगा के 4 आदमी को। गांवों के हालात बता रहे हैं कि कोरोना को जिसने भी हल्के में लिया उसी को वायरस ने डसा। लेकिन इस तकलीफ को सरकारी इंतजाम और भी बढ़ा रहे हैं। गांव के गांव कोरोना की चपेट में हैं और दवा तो छोड़िए, पीड़ितों को दवा देने के लिए डॉक्टर तक मयस्सर नहीं हो रहे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।